धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शरणं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। निशिचर असुर सता वही मोही, या कारण याचक बन आयो तो ही। अवध में पहुंचे विश्वामित्र मुनि राई, राजा दशरथ याचना लगाई। तब बोले दशरथ मुस्काई, राम देत नहीं बनत गुसाई। द्वादशी महापर्व था। राम जन्म के बाद कामदा एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी का महापर्व पड़ा। तीन सलवटे खा गए और विश्वामित्र मुनिराय, राम दिया राजा नहीं तुमने तो अवध उल्टी हो ही जाए। चुनौतियां त्रेता युग में भी थी, सतयुग में भी थी, द्वापर में भी थी और कल युग में भी है। और ये चुनौतियां राजमहल से प्रारंभ होती है और सत्ता ही मिट जाती है। गर कोई चुनौती दे सत्ता को तो लंका उलट पलट हो जाती है। शुक्राचार्य गुरु समर्थ थे और सत्ता के लिए करा रहे थे यज्ञ। इंद्रलोक का राज मिले बलि तुझको, निर्भय होकर करो तुम यज्ञ। तो यज्ञ बड़ा संसार में और यज्ञ करे बलिराज, और इंद्रलोक का राज चाहता दानवता सरकार। दानव सरकार इंद्रलोक का राज चाहने की इच्छा रखती थी और इस इच्छा के लिए उसने अपनी पूरी सत्ता को ही दांव पर लगा दिया। सत्ता की भूख और सत्ता प्राप्त करने की इच्छा
हर मनुष्य को पागल कर देती है। इच्छा ही रखो तो सत्य रखो, और सत्य शक्ति बड़ी होती है। गर सत्ता दाव लगाई तो वह सत्ता ही क्षय होती है। तो सत्ता लग गई दाव पर और हुआ यज्ञ प्रारंभ, और 52 द्वादशी पर नारायण ने तोड़ा सत्ता का घमंड। 52 द्वादशी को आखिरी पूर्णाहुति थी, विजय की घोषणा होने वाली थी, और 52 भगवान पहुंच गए, नारायण बन गए। 52 द्वादशी रूप प्रगटाई है। एक डंडा हाथ में लिया पुतक्कड़, और 52 भिक्षुक पाई है। आओ महाराज, यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। आप आखिरी भिक्षुक हो। यज्ञ पूर्णाहुति की अंतिम आहुति चल रही है। तब कहा 52 ने हंस करके, सौभाग्य ये बड़ा हमारा है, हम दान मांगने आए हैं। राजा बलि दानी प्यारा है, बड़ा दानी है, ये त्रिलोक में ख्याति है इसकी। तो हम भी दान चाहे राजा, इनकार कभी तू मत करना। बस 3 कदम जमी दे दे हमको, हमको तो उसमें ही राम नाम जपना। चक्कर खा गया राजा बलि। सुन 52 की बात, महाराज बड़ी छोटा दान है। हंसी कर रहे महाराज, महाराज 3 कदम दान से क्या होगा, बहुत छोटा दान है। शुक्राचार्य समर्थ गुरु समझ गए सब बात। 3 कदम का दान दिया तो राजा होवे अनाथ। यज्ञ भंग होने वाला है, और नहीं जावे इंद्र ये लोक। पातालन में जावे राजा होए शोक ही शोक। 3 कदम का दान राजा बलि ने कर लिया स्वीकार, और हार गई सत्ता बलि की, और हार गई सरकार। आंख फुड़ा ली शुक्राचार्य ने, और यज्ञ हो गया भंग। 52 द्वादशी सतयुग में और रंग में हो गया भंग। तो नर चाहे तो निर्फला, हरि चेते तत्काल। बलि चाहे आकाश को तो विधि भेजे पाताल। तो ये जो बल है, सत्ता का जो घमंड है, जो ये अहंकार होता है, ये चारों युगों में हर राजा को होता है, चाहे वो समर्थ हो या असमर्थ हो। और हर राजा की इच्छा रहती है कि उसकी सत्ता सत्य से बड़ी हो जाए, और वह जो चाहे वो कर ले इस सत्ता के बल के ऊपर। लेकिन सत्ता का बल ज्यादा नहीं होता, बलहीन सत्ता हो जाती है। और सत्य की जय जयकार हो, यह सत्ता पाताल में जाती है। तो 52 द्वादशी को हुआ बलि का सत्यानाश। नहीं मिला उसे इंद्रलोक, और पहुंच गया रे पाताल। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, और दिखना हो गया बंद। और ऐसी सलाह गुरु ने दी, तो मिट गए सारे फंद, सारे पंधे ही हट गए, और पाताल का राजा बना। अहंकार हमेशा पाताल में जाता है। ये शिक्षा हमें राजा बलि और शुक्राचार्य की यज्ञ नीति प्रदान करती है भारत में। ये शिक्षा हर भारत के राजा को ले लेना चाहिए कि मुझे सत्ता के ऊपर घमंड नहीं करके सत्य के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि सत्य के में घमंड नहीं होता, सत्य में तो आसक्ति होती है, श्रद्धा होती है।
तो हर राजा को भारत में सत्य के प्रति आसक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए और सत्ता का घमंड पाताल में छोड़ देना चाहिए, फेंक देना चाहिए उस ताज को। जिस ताज घमंड में होए वह सत्ता ज्यादा नहीं चलती, निश्चित ही क्षय होए। फिर त्रेता युग आया भारी और 12 मंत्र दशरथ ने उचारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो 12 अक्षर मंत्र की और कृपा हो गई अवध में जान। और दशरथ के घर आ गए देखो नारायण बन राम भगवान। 12 अक्षर मंत्र कश्यप और अदिति ने जपा और राजा दशरथ को तपस्या का फल मिला और राजा राम पैदा हो गए। तो राजा राम तो खुद 12 ही कला और 12 अक्षर मंत्र से प्रगटाए और सूरज की 12 कला, वह 12 कला राम आए। तो रावण के लंका में देखो चढ़ गया बड़ा घमंड और क्या करे ये राम अवध में और नष्ट करूं ब्रह्मांड। मैं अयोध्या सहित पूरे त्रिलोक को ही नष्ट कर दूंगा। देखूं तो क्या क्या कला इसमें, क्या 12 कला ये लाया है और अला बला पैदा कर दूं और मैंने इसका हलवा बनाया है। ऐसा बलवा कर दूं भारत और आतंकवाद फैला दूंगा। ये भूल जाएगा राम 12 कला, इसका नाम निशान मिटा दूंगा। इतना घमंड था। आखिर भगवान राम ने रावण की चुनौती को स्वीकार कर लिया और सत्य के पथ पर चलते हुए रामेश्वर की स्थापना की, जिसे 12वां ज्योतिर्लिंग कहते हैं। क्योंकि रावण के अंदर 10 दिशाओं का घमंड था, दशानन था। 10 मुख में सत्ता ही सत्ता थी, सत्य था ही नहीं। शिव जी ने कहा यदि 10 मुख से रावण सत्य उच्चारण करता, शिव नाम शिव सतनाम जपता, तो राम के अरबों राम आ जाते, उसका बाल भी बांका नहीं होता। लेकिन झूठ ही झूठ, झूठ ही लेना, झूठ चबेना और झूठ ही भैया उसकी बेना। और झूठ झूठ में लुट गया रावण और लंका का हमको क्या कहना। तो रामचंद्र ने सागर तट पर रामेश्वर पधराए। 12वां ज्योतिर्लिंग था और 12 कला राम जी आए। 12 कला मेरी, 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं मेरे। 12वां ज्योतिर्लिंग राम ने स्थापित किया और 12 कला उनमें थी, तो 24 कला हो गई। तो अवतार 24 होते हैं और उनके अंदर 24 कला होती है। और उस कला से हो गया भारत का भला और लंकापति अब स्वर्ग चला। नहीं चली चाल उसकी कोई और देखो रावण लंका में मरा। तो ऐसे मर गया सत्ताधीश रावण। और 12 ज्योतिर्लिंग ऐसी पड़ी द्वादशी प्रदोष में और लंका हो गई भंग। राज ताज मिट्टी मिले, रहा न कोई रोवन हारा और राज तिलक कर दिया राम ने, विभीषण बन गया लंका राजा। लंका का राजा विभीषण बना। तो घमंड सत्य के आगे घमंड झुक गया, घमंड मारा गया। यह हुआ त्रेता में। और फिर द्वादशी रूप गति पाई और 16 कला प्रगटे यदुराई। 16 कला अवतार। भगवान कृष्ण का जन्म
भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को द्वापर युग में हुआ। उस समय कंस की सत्ता मथुरा में थी। कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र राजा भारी और 100 पुत्र उनके दुर्योधन संग और करते थे मारा मारी। उस राजमहल में तांडव देखो रोजाना ही होता था। अंधा भारत का सम्राट बना, सारा भारत ही रोता था। तो रोते भारत को हंसा दिया श्री कृष्ण भगवान। और अगन मास में अर्जुन और पांडव को दिया गीता का ज्ञान। तो गीता अमृत बन गई कुरुक्षेत्र मैदान। और कौरव सत्ता हार गई और पांडव बने भगवान। धर्मराज की स्थापना हो गई और राज तिलक हो गया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और भारत में भगवान कृष्ण और पांडवों की जय जयकार होने लगी। अब कलयुग में योग ये और फिर भारत में आए। और आज पड़ी है द्वादशी, आगे हनुमान जयंती आए। तो द्वादशी के आगे हनुमान जयंती है। 6 अप्रैल जयंती हनुमाना, सत्यनारायण पूर्णिमा माना। हस्त नक्षत्र हस्तनापुर में और हस्ती भारत की बन जावे। ये योग प्रकट गया है भारी, भारत में कलयुग में आवे। तो 2023 से और शुरू हो गया योग। सत्यनारायण आ गए अजब गजब संजोग। ये द्वादशी 2 अप्रैल को आई और हनुमान जयंती सत्यनारायण पूर्णिमा 6 अप्रैल को आई। तो द्वादशी से और पूर्णिमा पूर्ण हो सब काम। और भारत की लाज बचाने कलयुग में कल की भगवान। तो 2024 है आगे और खड़े 24 अवतार। और जो भी करे घमंड भारत में उसका बंटाढार। तो 12 बजने वाली है रे भाई, 12 बजने वाली है। और द्वादशी का ये अंक ये 12 और 12 बजने वाली है। और सारा भारत सारा जगत ही अब असुर शक्ति से खाली है। और बज गई नारायण के दरबार में और वीणा नारद मतवाली है। वीणा नाद सुनावे बैकुंठ में और नारद ऋषि कुछ बोल गए। महाराज द्वादशी कलयुग की और 12 बजने वाली है। महाराज 12 बजते ही बैकुंठ में घंटी बजती है। 4 युगों में 4 बार बजती है। तो एक बार जब बजी घंटी तब आप 52 अवतार लेकर आए। और इंद्रलोक का राज चाहे वो राजा उसको पाताल में पहुंचाए। सतयुग में राजा बलि और नहीं गया इंद्रलोक। राज ताज सब छूट गया और पहुंचा पाताल न गति हो। पाताल में पहुंचा दिया था। तब 12 बजी थी। तो सत्ता की 12 जब बजती है, जब 4 बार बजती है कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में। तो सबसे पहले 12 बज गई और राजा बलि घबराए। यज्ञ भंग हो गया और नहीं सत्ता मिल पाए। पाताल में गया, दान पूरा नहीं हुआ। और फिर
दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में प्रगटे त्रेता में श्री राम। 12 बज गई उस रावण की जिसके 10 सिर 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 शाम। अरे 1.25 लाख थे नाती उसके और पूरा परिवार ही दिया खपाए। ऐसी 12 बजी रावण की आज तलक वापस नहीं आए। कहाँ गए वो रावण जी और किसी को पता नहीं चल पाए। रावण की 12 बज गई और बजाने राम यहाँ आए। भारत में 12 बजे अवतार हुआ था, दिन के 12 बजे। तो ये 12 बजे जब दिन के अवतार हुआ तो रावण का अंधकार ही हट गया और देहिक देविक भौतिक ताप हट गए। भारत में राम राज्य हो गया, शुभ शगुन है। और कलयुग में भी 12 बजे और जन्मे कृष्ण अवतार और जेल के ताले टूट गए भाई, मरी रे कंस सरकार। कंस सरकार मारी गई। तो ये 12 बजे एक बहुत खतरनाक शब्द है। ये 12 बजते भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी मैं खुद 12 बजने की प्रतीक्षा करता रहता हूं। मैं खुद 12 ज्योतिर्लिंग बन जाता हूं और एक एक ज्योतिर्लिंग में मैं समय देखता रहता हूं कि वो 12 कब बजने वाली है। तब उमा जी ने पूछा महाराज कब बजने वाली है? अभी तो कलयुग चल रहा है और आज 12 द्वादशी है। अरे 12 बजने वाली, अरे भाई 12 बजने वाली है। और कलयुग में भी भैया देखो दानव जगत से खाली है। सत्य हो ये प्रकाश भारत में और दानवता हटने वाली है। और ऐसी बजेगी 12 कलयुग में और शनि रूप गति चाली है। तब भगवान शंकर ने कहा कि योग बल से मैंने देखा तो ये 12, अभी तो 11 बज रहे। शनि महाराज कुंभ में है अभी और 24-25 तक कुंभ में रहेंगे। उसके बाद ये 12वीं राशि मीन में जाएंगे। बस बंदर बाट हो ये इस पीरियड में, इस समय का खेल। और 12 बज जाएगी भैया और सत्य प्रकट हो अपेल। जितनी दानव जगत में सब शक्ति होएगी फेल। और अपने आप ही रामचंद्र का शुरू हो गया खेल। और ये तो पुरुषोत्तम का मासा और 2023 इसके बाद 24 आएगा, 12 दुआ 24। तो ये 24 अवतार और ये 2024 और ये 12 बजने की ओर जा रहा है। 25 25:30 में पहुंच जाएगा। शनि पहुंचेंगे मीन राशि में और गुरु जब 12 मिलता है। अभी गुरु 12 में ही है, 12 होता। अभी गुरु 12 राशि में ही है। सूर्य भी 12 राशि में ही है। अब सूर्य भी बदलेगा, गुरु भी बदलेंगे, मेष राशि में जाएंगे। और शुक्र भी बदलेंगे, ये वृष राशि में जाएंगे। और राहु केतु भी बदलेंगे नवंबर में। वह सारी चाल बदले रे भैया। और वृष राशि में राहु है और वृश्चिक राशि में केतु है। देखो रूप दिखावन है। तो सारी वस्तुएं बदलने वाली है। और बदले वाली बदली है। बदली में सब कुछ बदला है। क्यों लेते हो अदला बदला, सारा संसार ही धुंधला है। तो इस समय जब 11 छोटी सुई और बड़ी सुई मिलती है
तो पता नहीं चलता कि कौन छोटा था और कौन बड़ा था, सब एक हो जाते हैं। तो वही समय वही शगुन है। और जितने अलग अलग हैं लोग और सब बड़ी सुई से मिल जाएंगे, बड़ा होएगा योग। तो ये छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पर मिलती है, तो इस 12 बजते ही और 12 24 में बजेगी 12। तो इस बार 24 में 12 बजे सबकी 12 बज जावेगी और अंधकार सब हट जावे और नई रोशनी आवेगी। द्वादशी की ये कलियुग वाणी और शिव शक्ति इसे सुनावेगी और सत्य के साथ रहो भारत वालों तो शक्ति प्रकट हो जावेगी। गर झूठ का साथ दिया सबने तो झूठ तो मिट्टी में मिल जावेगी और राम सत्य के साथ सदा शक्ति 12 बजावेगी। तो ऐसी बजेगी रे 12 24 में और 12 12 हो जावे। 12 कला में रामचंद्र जी और देखो भरत प्रकट आवे। भारत में प्रकटेंगे राम जी और नीले घोड़े पर आवे। उनके स्वागत में खड़े हैं 24 अवतार और दर्शन सब ही उनके पावे। लाल तारा दक्षिण में उदय हो, हरा तारा उत्तर होगा। जब 2 तारे देखो गगन में, कल की अवतार भारत में खड़ा होगा। अरे ऐसी होगी उसकी लगाम और ऐसी शक्ति प्रकट भारी और 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति और मिलेगी उस अवतार को सारी। जब प्रगटे कल की अवतार तो भारत भाग जग जावेंगे और दानवता की 12 बजेगी और देव मानव मुस्कावेंगे और सारे छोटे लोग बड़े हों और बड़े जाएं पाताल। ऐसी द्वादशी योग पड़ा कलयुग में आंखों देखा हाल। ये कलयुग की काली मां और इस नारायण ही हटावेंगे। घन घमंड का हो ये अंधेरा और बड़े बड़े नस जावेंगे। अरे होए बहुत बबंडर भारी और हार जाए सब जावेंगे और 12 शक्ति हो भारत में और 12 रूप दिखावेंगे। तो ये 12 आज 12 ही है और 12 द्वादशी को कहते हैं। और कल मैं खुद आ जाऊंगा त्रयोदशी में और महावीर की जयंती और अहिंसा का अवतार, ये भी 24 अवतार है और लगे इसका दरबार। अरे ऐसी शांति हो भारत में और हिंसा सब हट जावेगी और अहिंसा महावीर की और कृपा भारत मिल जावेगी। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और 3 की शक्ति आवेगी। काम बिगाड़ते नहीं गुरु ये कृपा भारत मिल जावे। लोग कहते हैं ये दानव कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन हम कहते हैं महादेव कहते हैं कि 3 शक्ति तीनों जगत गुरु और महावीर भी गुरु गुरु। 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी की शक्ति शुरू शुरू। तो जो फैलावेगा हिंसा वह महावीर हटाए और महावीर
की शक्ति से अहिंसा भारत प्रगटाए। तो राम नाम पर हिंसा होती और राम नाम तो शांति है। और जो राम नाम पे हिंसा करता वह रावण ही जानती है। तो रावण शक्ति बर्बाद हुई सब, रावण होवे सब बेकार। और जो फैलाए भारत में हिंसा उसका होगा बंटाढार। वह सब रावण ही तुम जानो जो भारत मां पर करे प्रहार। महावीर की शक्ति कलयुग में और देखो महावीर साकार। ये भी 24वें तीर्थंकर वाणी उनको नमन करे। अरे क्यों फैलाते हो हिंसा, सब महावीर का भजन करे। और गर नहीं मानी बात महावीर की तो आगे हनुमान जयंती है। और 6 अप्रैल को पड़े जयंती हनुमान की शक्ति है। तो चारों युग प्रताप तुम्हारा ऐसी राम की भक्ति है। एक हाथ में गदा उठावे ऐसी उनकी शक्ति है। अतुलित बल के धाम है बजरंग, घर जो गदा घुमावेंगे तो 1 अरब रावण धरती पर 1 मिनट मर जावेंगे। एक पल में जो लंका कूदे उनको भारत में बुलावेंगे। अरे हनुमान अब सुन लो हमारी, भारत बाग जगावेंगे। भम 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 भोले भी और बोल रहे हैं बोले भी, बजरंग बली रे बजरंग बली। और भारत में तेरी नाव चली, अब कृपा की बली लगा देना। श्री राम को यहाँ बुला लेना। जो आतंक भारत मचावे यहाँ उनका नाम निशान मिटा देना। बजरंग बली रे बजरंग बली, ये लाल लंगोटी घोटेगी बजरंग बाला पे जावेगी। ऐसी शक्ति भारत में फिर और 6 अप्रैल को आवेगी। घर घर में हनुमान हो और घर घर में हो राम। और 2024 में और दानव शक्ति का काम तमाम। 2024 में जितनी भी दानव शक्तियां संसार में है, चाहे सत्ता में हो या किसी देश में हो या कहीं भी छुपा हुआ हो, काम तमाम हो ये सब उनका। उनकी 12 बज जावे और ऐसी 12 बजे रे भैया सब 24 गावे। 24 अवतार का नाम जपो तो मंगल भारत हो जावे। और जो भी करे घमंड 24 में नाम निशान नजर नहीं आवे। उल्टा पलटा हो ये भवानी 12 रूप कहानी है। शिव जी वाणी बोल रहे हैं, वाणी ये ब्रह्माणी है। अरे पुरुषोत्तम का मास है भारत और दानवता का करे संगार। रावण हिरण्याकश्यप मारे पुरुषोत्तम ने और रावण का किया बंटाढार। हिरण्याकश्यप मारो जावे जिनके पास शिव शक्ति अपार। बना 13वां महीना ब्रह्मा ने और दानव शक्ति बंटाढा। तो ये 13वां महीना जो 2023 में पुरुषोत्तम महीना आ रहा है, ये दानव शक्ति को नष्ट करने के लिए बनाया जाता है। और ये सतयुग में भी होता है, त्रेता में भी होता है, द्वापर में भी होता है और कलयुग में भी है। और ये 2023 और 24 के बीच में इसलिए दानव शक्तियों का पतन सारे संसार से होकर रहेगा। कितना भी वरदान किसी ने प्राप्त कर रखा, जब रावण की नहीं चली, हिरण्याकश्यप की नहीं चली, कौरव सरकार की नहीं चली, तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है इस संसार में जो अपनी दानवता को श्रेष्ठ घोषित कर दे। श्रेष्ठ तो चारों युगों में मानवता रहती है, देवता रहते हैं और शांति रहती है। तो इस द्वादशी महापर्व पर भगवान शंकर सारे भारतवासियों से मार्गदर्शन करते हैं कि आप लोग शांति का क्षीर सागर बनो, महाभारत मत करो भारत, क्योंकि महाभारत अच्छा नहीं, सारे कुल ही श्रेष्ठ,
सारे जाति धर्म ही और सबसे उच्च और श्रेष्ठ। इसलिए भारत में श्रेष्ठता को मत देखो, श्रेष्ठता तो आत्मा की होनी चाहिए, धर्म और जाति की नहीं। जब आपकी आत्मा ही श्रेष्ठ हो जाएगी तो फिर परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, और आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए आत्मा की भी कोई जाति होती है क्या, और परमात्मा की भी कोई जाति होती है क्या? यदि आत्मा और परमात्मा को कोई देख भी नहीं सकता, आप उस जाति की, उस आत्मा को जानते भी नहीं हो कि वो किसने बनाई, कैसे बनाई और कहां गई और कहां से आई। इतना ही नहीं जानते और अपनी जाति के ऊपर लड़ लड़ कर पड़ रहे हो, धर्म के ऊपर लड़ लड़ के पड़ रहे हो। कोई उसको श्रेष्ठ बता रहा है, कोई उसको श्रेष्ठ बता रहा है। अरे आत्मा को श्रेष्ठ बनाना ही परमात्मा का सबसे बड़ा धर्म है, उसे परहित कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपनी आत्मा लो अपनाई। अपनी अपनी आत्मा में इस परहित को अपनाओ, स्वहित को नहीं। जिसने स्वहित अपनाया उसका हो गया बंटाढार। पूछो राजा बलि से, पूछो लंका में रावण सरकार। कुरुक्षेत्र मैदान में पूछो दुर्योधन की थी सरकार। और कलयुग में पूछो बड़े बड़े राजाओं से, और सत्ता छोड़ हुए सब बाहर। कहां गए वो? अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे, साम्राज्यवादी बता रहे थे कि हमारे जितनी बुद्धि किसी में नहीं है। साम्राज्य किसे कहते हैं? साम्राज्य का मतलब होता है जो अपने अहंकार को साक्षात सारे सत्ता में प्रकट कर दे, उसे साम्राज्य कहते हैं। उसके सामने कोई नहीं टिकता, वो साम्राज्य होता है। और राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य में सब प्रजा के पास होता है। तो राम राज्य लाना भारत में, साम्राज्य को ठुकराओ। और जो भी खुद को श्रेष्ठ बतावे उसको भारत भगवाओ। राम राज भारत में आवे, भारत शांति दूत बने। साम्राज्य में क्या रखा है, ये तो पातालन में भूत बने। रावण भूत बन गया, हिरण्याकश्यप भूत बन गया, भूत लग गया उनके। कौरव भूत बन गए, और हम भारत में सब सपूत हैं, क्योंकि हम राम के चहेते हैं। इसलिए हमें हमारी आत्मा में राम धर्म को और राम सत्य को प्रकाशित करना चाहिए। तो अंधकार, ये घन घमंड, ये 8 तरह के राजमद अपने आप ही हट जाएंगे। इसे हटाने के लिए किसी साबुन की जरूरत नहीं पड़ती। राम नाम का साबुन सबसे सुंदर भारत होता है। मलमल कर इससे नहालो तो सुंदर भारत होता है। नंदन कानन मेरा भारत इतना सुंदर होता है। और क्षीर सागर के बाद भवन ये दूसरा भगवन होता है। तो भारत तो भगवान भवन है, इसमें क्यों कीचड़ फैलाते हो? अरे क्या संकट आया भारत वालों, क्यों नहीं राम बुलाते हो? क्या मुंह से राम नहीं निकले, और क्यों अपनी मूंछें ऊंची कर पाते हो? नीची रखो इन मूंछों को, और राम प्रकट कर पाते हो। तो राम ही भारत रूप है, राम ही भारत जान। राम सत्य का रूप है, राम ही सत्ता मान। भारत में सत्य भी राम है और सत्ता भी राम है, और भारत शांति का देवदूत है। तो हम सब इस द्वादशी के ऊपर प्रतिज्ञा करें कि हम सभी भारतवासी जाति और धर्म की विद्वेषता में न फंसकर भारत की धर्म ध्वजाओं में राम नाम को ऊंचा करेंगे। हमारी आत्मा में राम नाम के प्रकाश से हमारी आत्मा को प्रकाशमान करके, और ये ज्योति पूरे संसार में फैलाएंगे। ये 12 ज्योतिर्लिंग 12 कला अवतार की शक्ति है राम जी। और जब कलयुग में 12 बजने वाली हो, विक्रमी संवत 2080 हो,
तो फिर समझ लेना चाहिए कि 12 बजते ही फिर छूट सभी कुछ जाए, उसके बाद तो एक है जो राम नाम कहलाए। तो सारे घमंडों को 12 अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि जब बजती है 12 तो गिर जाता है पारा, और घन घमंड सब गिर जाते हैं, एकला रहे बेचारा। और उसके बाद जब एक आए तो एक राम जी होते हैं, और जितने दानव जगत में भैया गहरी नींद में सोते हैं, उनका पारा गिर गया भैया। और एक शब्द प्रगटाता है, एक राम का नाम है सत्य, वही सत्ता चला। पूरे त्रिलोक की सत्ता कौन चलाता है? वो राम जी चलाते हैं। राम जी को कभी घमंड में देखा किसी ने? नहीं देखा। राम जी को कभी अपनी प्रशंसाएं करते देखा? नहीं देखा। राम जी ने कभी अपने गुणगान गाते हुए देखा? नहीं देखा। राम जी को कभी किसी ने अच्छे वस्त्रों में देखा? राम जी केसरिया रंग के भगवा वस्त्र पहनते हैं और भगवान की शक्ति में लीन रहते हैं। तो बताओ कितनी सरल आकृति राम है, और योगी जैसा स्वरूप, और वही योग भारत में जन्मे भगवान उसका रूप। तो भगवान ही भगवान है और सभी हो नष्ट। अरे क्यों देते हो प्रजा को राजा जग में कष्ट। एक दिन तुम सब होगे और अपने घर में नष्ट, तो क्यों करते हो दुष्टता और जपो राम सर्वत्र। तो राम नाम जपो, 12 अक्षर मंत्र जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 है। तो 12 अक्षर मंत्र भगवान को बुलाने की शक्ति रखता है, भगवान से मिलाने की शक्ति रखता है, और भारत को भगवान बनाने की क्षमता रखता है। तो शुरू करो इस मंत्र को, और ये कलयुग की चाल। और अगर भूल गए तुम राम को तो आ जाएगा काल। तो राम नाम भूलो नहीं, भूलो सब सत्ता सुख जान। सारे सुख बेकार, सत्ता के सबसे बड़े राम भगवान। राम से सीखो, राम ने सत्ता तो ली नहीं, सत्ता का त्याग किया। तो जो छोड़े सत्ता अपनी, उस पे राम कृपा हो जाती है, और जो सत्ता के चिपकार है वह सत्ता शमशान हो जाती। तो सत्ता से चिपकना बड़ा भारी पड़ा। प्रसंग जहां से शुरू किया था वहीं से प्रारंभ करते हैं। याचना करने के लिए जब विश्वामित्र आए कि मुझे आतंकवादियों से मुक्ति चाहिए और तुम्हारे दोनों लड़के राम और लक्ष्मण मुझे दे दो, तब दशरथ जो राजा था भारत का, अयोध्या का, उसने कहा राम देत नहीं बनत गुसाई। तब संकल्प किया विश्वामित्र ने कि देगा नहीं राम लखन मुझको, तो अवध उल्टी मैं करता हूं, और छूट जाए सब राज ताज, इतनी शक्ति मैं रखता हूं। गुरु में विश्वामित्र हूं, विश्वामित्र करूं पाए, विश्व कल्याण करना ही मेरा धर्म कहलाए। तो ये बात त्रेता युग में विश्वामित्र ने कही थी कि मैं भारत का, अयोध्या का, नेपाल जनकपुरी का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए राम लक्ष्मण मांगने आया हूं, मेरे लिए नहीं। मंगता भिखारी नहीं समझो मुझे, मैं भीख मांग नहीं खाता हूं, और जब भीख मांगने आता हूं तो लेकर ही मैं जाता हूं। तब घबरा गया सत्ताधीश भारत का, थी दशरथ सरकार, तुरंत गुरु वशिष्ठ ने और राम दिए तत्काल। तो ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई गुरु है क्या भारत में जो राम की भिक्षा मांग रहा हो? भारत को बचाने के लिए उसको तलाश करो, तब भारत का कल्याण होगा। सत्ता के लिए तो लोग इधर उधर भागते हैं। मारीच जो माया रचता था,
तो सत्ता मारीच की तरह होती है, सोने का हिरण होती है, और उस सोने के हिरण को राम जी समाप्त कर देते हैं। इसे सत्ता सब मारीच ही जानो, और उस पे तीर राम का मानो। मरते मरते मारीच ने बोला जब श्री राम, तो सारी माया हट गई और गया अंतपुर धाम। भगवान के वैकुंठ में पहुंच गया, सत्ता रूपी माया हट गई और सत्य रूपी राम जी का प्रकाश हो गया। तो सत्ता के ऊपर तीर हमेशा राम जी मारते हैं। रावण की सत्ता के ऊपर तीर किसने मारा? रामचंद्र ने मारा। 32 तीर मारने पड़े थे। ये रहस्य बाद में बताएंगे कि 32 तीर क्यों मारे। कोई नहीं बता पावे शिव आंखों देखा हाल कहे, और शिव रामायण बोल रही है भारत नहीं बवाल रहे। भारत में तो सत्य राम का कलयुग में भी कमाल रहे, और 1.25 अरब है लाल भारत के, और कलयुग में अवतार रहे। जहां 1.25 अरब लाल हो भारत के और वहां कल के अवतार न हो, तो फिर शिव शक्ति ही बेकार है। शिव शक्ति सबसे बड़ी, और प्रलय पल में कर दे। प्रलय करते हैं शिव जी, और ब्रह्मा सृष्टि रच दे। विष्णु पालन पोषण करते, और 3 गुरु हम जान, और 23 में पीछे 3 है, और 2 माया ब्रह्म ही मान। आगे जब 24 हो तो माया ब्रह्म समान। 4 चतुर्भुज रूप है आए विष्णु भगवान। चले शक्तिमान राम की, और सब हो बंटाढार। उल्टा पलटा होएगा बोले शिव साकार से। 24 में 12 बजेगी। अब वो 12 किसकी बजेगी ये उस समय बताएंगे, लेकिन बजेगी जरूर, और बड़ी 12 बजने वाली है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों को और 12 कलावतार श्री राम जी की शरण में भारत वालों को रहना चाहिए। बाकी सभी सत्ताएं निर्मूल है, निस्तेज है। तेज है तो 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव में है, और तेज है तो सूर्य रूपी राम 12 कलावतार में है। यही बताना था द्वादशी को, और बता दिया सब जाए। जपो राम शिव शक्ति को तो मंगल भारत पाए। क्या रखा है हुड़दंग में, क्यों करते हो दुड़ंग, क्यों करते हिंसा भारत में, और मृत्यु तुम्हारे संग। अपनी मृत्यु को क्यों गले लगाते हो? भगवान तो शांति चाहते हैं, और सब आत्माओं को प्रसन्न देखना चाहते हैं जो भारत में जन्म लेती हैं। गौरव है हमारे अंदर, हम चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन भारत में जन्मे हैं, ये सबसे बड़ा गौरव है। गौरव ये नहीं कि हम सत्ताधीश हैं, गौरव ये नहीं कि हम मिनिस्टर हैं, गौरव ये नहीं कि हम राजा हैं, गौरव ये नहीं कि हम उद्योगपति हैं, गौरव ये भी नहीं कि हम बड़े अधिकारी हैं। गौरव यह है कि हम उस देश में जन्मे हैं जहां राम और कृष्ण जन्मते हैं, जहां 24 अवतार जन्मते हैं, 24 तीर्थंकर जन्मते हैं। इस गौरव को याद रखो, ये गौरव ही भारत है। इस गौरव को नष्ट मत होने दो। गौरव शब्द से ही गुरु बनता है, और गुरु अंधकार में प्रकाश करता है, और अंधकार में प्रकाश करना ही गुरु का धर्म है। इसलिए कल के अवतार गुरु बनकर के भारत में अपना धर्म निभाने और सारे संसार के दानव नीतियों की 12 बजाने भारत में पधार रहे। इस कारण द्वादशी का हुआ शंख ये नाद, सारी दानव शक्तियां एक पल में बर्बाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय कलयुग कल की भगवान। और दे दो भारत को वरदान, कर दो भारत का कल्याण। इस कारण आह्वान था, और शंकर भोलेनाथ सारे भारत पर रखा कैलाशपति ने हाथ। कैलाशपति ने सारे भारत की 1.25 अरब जनसंख्या पर हाथ रख दिया कि जाओ तुम्हारे साथ है ये भोले भंडारी, और कल की अवतार को बुला लूंगा, और चमके किस्मत तुम्हारी। और सारे 12 बजते ही भागेंगे सब रावण सरकार,
और राम की होगी जय जयकार और राम सजे भारत दरबार। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।